Dear students, Assalamu alaikum. How are you? Hope you all are fine and safe in your home. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसका नाम है 3 क्वेश्चंस क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश। बच्चों, आज हम इसी टॉपिक के सवालात पढ़ने जा रहे हैं, तो आप सब अपनी अपनी बुक्स निकालें और पेज नंबर 79 सामने रखें। उसके बाद हम क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, व्हाट आर द 3 क्वेश्चंस इन द स्टोरी? व्हाट आर द 3 क्वेश्चंस इन द स्टोरी? कहानी के अंदर 3 सवाल क्या हैं? कहानी के अंदर 3 सवालात क्या हैं? तो इसका आंसर है बच्चों, नंबर 1, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? कोई काम शुरू करने के लिए ठीक वक्त क्या होता है? नंबर 2, which people should one listen to? Which people should one listen to? किन लोगों की बात आदमी को सुननी चाहिए? नंबर 3, what is the most important thing to do? What is the most important thing to do? करने के काबिल सबसे अहम काम क्या होता है? करने के काबिल सबसे अहम काम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 2, why did the king want to seek answer to the 3 questions? Why did the king want to seek answer to the 3 questions? राजा इन 3 सवालों के जवाब क्यों जानना चाहता था? बच्चों, जो राजा था वो इन 3 सवालों के जवाब क्यों जानना चाहता था? तो इसका आंसर है बच्चों, he thought he would never fail if he knew their answers. He thought he would never fail if he knew their answer. वो समझता था कि वो कभी नाकाम नहीं हो सकता था अगर वो इनके जवाब जान जाए। बच्चों, वो ये बात समझता था कि वो कभी भी नाकाम नहीं हो सकता है अगर वो इन 3 सवालों के जवाब जान जाए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई वाज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू द मैजिशियंस? व्हाई वाज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू द मैजिशियन? राजा को जादूगरों के पास जाने की सलाह क्यों दी गई? राजा को जादूगरों के पास जाने की सलाह क्यों दी गई? तो इसका आंसर है बच्चों, the magicians could help the king to look into the futures. The magicians could help the king to look into the futures. जादूगर राजा के मुस्तकबिल के बारे में जानने में इसकी मदद कर सकते थे। बच्चों, जादूगर राजा के मुस्तकबिल के बारे में जानने में इसकी मदद कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4, was the king satisfied with the answers of the wise men? Was the king satisfied with the answers of the wise men? क्या राजा अक्लमंद आदमियों के जवाबों से मुतमईन था? क्या राजा अक्लमंद आदमियों के जवाबों से मुतमईन था? तो इसका आंसर है बच्चों, नो, द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर आंसर्स। नो, द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर आंसर्स। नहीं, राजा इनके जवाबों से मुतमईन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन? हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन? राजा और सन्यासी ने जख्मी आदमी की मदद कैसे की? बच्चों,
राजा और सन्यासी ने जख्मी आदमी की मदद कैसे की? तो इसका आंसर है बच्चों, दे वॉशड एंड ड्रेस्ड हिज वाउंड, दे गिव हिम वाटर टू ड्रिंक। दे वॉशड एंड ड्रेस्ड हिज वाउंड, दे गिव हिम वाटर टू ड्रिंक। उन्होंने इसके जख्म को धोया और इसकी पट्टी की। उन्होंने इसे पीने को पानी दिया। क्या किया बच्चों? उन्होंने सबसे पहले उन्होंने उसके जख्म को धोया और उसकी पट्टी की, फिर उन्होंने इसे पीने के लिए पानी दिया। क्वेश्चन नंबर 6, हु वॉज द बेडेड मैन? वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग फॉरगिवनेस? दाढ़ी वाला आदमी कौन था? हु वॉज द बेडेड मैन? दाढ़ी वाला आदमी कौन था? वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग फॉरगिवनेस? उसने राजा से माफ़ी क्यों मांगी? तो इसका आंसर है बच्चों, द बेडेड मैन वॉज द किंग एनमी, ही हैड कम टू किल द किंग, बट द किंग सेव्ड हिज लाइफ, सो द बेडेड मैन आस्क्ड द किंग टू फॉरगिव हिम। द बेडेड मैन वॉज द किंग एनमी। दाढ़ी वाला आदमी राजा का दुश्मन था। बच्चों, दाढ़ी वाला जो आदमी था वो राजा का दुश्मन था। He had come to kill the king. वो राजा को मारने के लिए आया था। But the king saved his life. लेकिन राजा ने इसकी जान बचा दी। So the bearded man asked the king to forgive him. इसलिए दाढ़ी वाले आदमी ने राजा से कहा कि वो इसे माफ़ कर दे। बच्चों, दाढ़ी वाले आदमी ने राजा से कहा कि वो इसे माफ़ कर दे। क्वेश्चन नंबर 7, how did the king show his forgiveness? How did the king show his forgiveness? राजा ने अपनी माफ़ी कैसे जाहिर की? बच्चों, राजा ने अपनी माफ़ी कैसे जाहिर की? तो इसका आंसर है बच्चों, द किंग प्रॉमिस्ड टू सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज own doctor to look after the bearded man, thus he showed his forgiveness. राजा ने दाढ़ी वाले आदमी को देखभाल करने के लिए अपने नौकरों और अपनी ज़ाती हकीम को भेजने का वादा किया। इस तरह इसने अपनी माफ़ी ज़ाहिर की। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे उम्मीद है जो मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाए आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे वाले सवालात करेंगे। टिल दैट, स्टे होम, स्टे सेफ।